आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी काय के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। बशर्ते वीडियो को अंत तक देखना, और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जरा समझो, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे तो गोल्जी काय के बारे में। तो यहाँ से जरूर ये बात याद रखना कि गोल्जी काय की खोज कौन किया था। तो जो गोल्जी काय की खोज किया था उस व्यक्ति का नाम है कैमिलो गोल्जी। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है कैमिलो गोल्जी। यानी इन्हीं के नाम पर इसका नाम का पड़ा, तो गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज कौन किया? तो कैमिलो गोल्जी। अब गोल्जी काय कहते हैं किसको, वो जरा समझेगा। तो सबसे पहले गोल्जी काय का जो आकार होता है ना, मुड़ा हुआ छड़ की तरह होता है। गोल्जी काय का जो आकार होता है, संरचना होता है, कैसा होता है? तो मुड़ा हुआ छड़ के रूप में होता है। और उसके बाद इसके बीचवा में बड़ा बड़ा छोटा छोटा थैली होता है। इसके बीचवा में क्या होता है? तो बड़ा बड़ा छोटा छोटा थैली होता है। और ये अकेले नहीं होता है, बल्कि समूह के रूप में होता है। बल्कि कैसे होता है? समूह के रूप में होता है। और इसी को कहते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय किसको कहते हैं? पहले ये याद हुआ, ये जो फिगर बनाए हैं, ये संरचना है, ये केकर संरचना है? तो गोल्जी काय। गोल्जी काय किसको कहेंगे? तो ध्यान से समझेगा कि मुड़ा हुआ छड़ के समान संरचना होता है, और उसके बीच में छोटा छोटा और बड़ा बड़ा थैली होता है, और इस सब गुच्छा के रूप में होता है। इसी को क्या कहते हैं? सब गुच्छा के रूप में होता है। इसी को गोल्जी काय कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गोल्जी काय कहते हैं। गोल्जी काय किसको कहते हैं? ये तो मेमोरी में सेट हो गया। अब जरा ध्यान से समझेगा, इसमें जो थैली बड़ा होता है उसको कहते हैं बड़ा राजधानी। उसको क्या कहते हैं? जो थैली बड़ा नजर आ रहा है ना, उसको कहेंगे बड़ा राजधानी। और उसके बाद जो थैली छोटा नजर आ रहा है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे छोटा राजधानी। उसको किस नाम से जानेंगे? तो उसको कहेंगे छोटा राजधानी। यहाँ तक तो बातें क्लियर। आप जरा ध्यान से समझेगा कि ये जो मुड़ा हुआ छड़ नजर आ रहा है, मुड़ा हुआ छड़ के रूप में जो नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो जो मुड़ा हुआ छड़ के रूप में जो नजर आ रहा है ना, इसको सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। इसको सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। और यहाँ से एक बार सवाल पूछा गया है, पूछा कहा गया है कि सिस्टर्नी के समूह को क्या कहते हैं? तो ये जो मुड़ा हुआ छड़ लौक रहा है, ये सब सिस्टर्नी है। और ये जब एक गुच्छा में होता है, कहते ना गोल्जी काय कहते हैं। तो ये बात याद रखना, सिस्टर्नी के समूह को क्या कहते हैं? तो गोल्जी काय कहते हैं। क्लियर? गोल्जी काय क्या है? तो गोल्जी काय क्या है? तो मुड़ा हुआ छड़ के रूप में संरचना होता है, और उसके बीचवा में छोटा और बड़ा थैली होता है, और ये पूरा गुच्छा में होता है, और इसी को क्या कहते हैं? गोल्जी काय। क्लियर? लेकिन गोल्जी काय पादप में भी होता है और जीव जंतु में भी होता है। तो ये गोल्जी काय का जो फिगर लौक रहा है, ये किसका है? तो ये जंतु का है। जंतु, जंतु मतलब कुत्ता, घोड़ा, हाथी, बिल्ली, ये सब मानव, ये सब किस में आएगा? तो जंतु में आएगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, अब हम लोग किसके गोल्जी काय पढ़ेंगे? तो पादप के गोल्जी काय पढ़ेंगे। पादप का मतलब पेड़ पौधा। पादप का मतलब पेड़ पौधा। चलो यहाँ पे लिख देते हैं क्या? पौधा। बताओ, गोल्जी काय जीव जंतु में होता है? तो हाँ। उसके बाद पेड़ पौधा में गोल्जी काय होता है? तो हाँ, गोल्जी काय पेड़ पौधा में भी होता है और पादप में भी होता है। अब जरा ध्यान से सुनेगा, पादप के गोल्जी काय, पादप के गोल्जी काय। अब जरा ध्यान से सुनेगा, इसका पहले फिगर देखो। इसकी संरचना मुड़ा हुआ छड़ के रूप में तो होता है, लेकिन सब बिखरा पड़ा होता है। सब क्या होता है? बिखरा पड़ा होता है। गुच्छा में होता है? तो नहीं, गुच्छा में होता है कौन वाला? तो जंतु वाला गोल्जी काय। और बिखरा पड़ा होता है कौन? तो ये पादप के गोल्जी काय क्या होता है? बिखरा पड़ा होता है। अब जरा ध्यान से सुनेगा,
इसी को डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? तो डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये बातें याद रखना। क्या याद रखना है इसमें? कि पौधा के गोल्जी इकाई यानी पादप के गोल्जी इकाई को किस नाम से जानते हैं? तो डिक्टियोसोम। लेकिन जंतु के गोल्जी इकाई को डिक्टियोसोम के नाम से जानेंगे तो नहीं। यहां तक तो बातें क्लियर है या ना? अब जरा ध्यान से समझेगा। देखो क्या बताएं कि गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी किया था, और गोल्जी काय जंतु में भी होता है और पौधा में भी होता है। उसके बाद बताएं कि मुड़ा हुआ छाल के रूप में एक संरचना होता है, और उसके बीच में बड़ा थैली और छोटा थैली एक गुच्छा में स्थित होता है। उसको गोल्जी काय कहते हैं। बताएं क्या कि जो थैली बड़ा होता है उसको बड़ा रसधानी कहेंगे, और जो थैली छोटा होता है उसको छोटा रसधानी कहेंगे, और जो मुड़ी हुई संरचना जो होता है उसको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। उसके बाद ये बात याद रखना है, सिस्टर्नी के समूह को क्या कहते हैं? तो गोल्जी काय कहते हैं। क्लियर? उसके बाद पौधा के गोल्जी काय, तो मुड़ा हुआ छाल की जो संरचना होता है वो बिखरा पड़ा होता है, वो क्या कहलाएगा? तो पौधा वाला गोल्जी काय। और पौधा वाला गोल्जी काय को और किस नाम से जानते हैं? तो पौधा वाला गोल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछ देगा डिक्टियोसोम क्या है, तो पादप के गोल्जी काय को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। यहाँ तक तो बातें क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी काय के काम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी काय के काम। गोल्जी काय के आखिर काम क्या है कोशिका के अंदर? अब जरा ध्यान से समझेगा। अब क्या हम लोग जानेंगे? तो गोल्जी काय के काम। गोल्जी काय, तो इसका ओरिजिनल मतलब मुख्य रूप से 3 काम है। गोल्जी काय के काम। तो गोल्जी काय के काम मुख्य रूप से कितना है? तो 3। गोल्जी काय के काम कहो या कार्य कहो, बात का बराबर। अब जरा ध्यान से सुनेगा। पहला काम इसका क्या है? पहला काम है कि ये पैकेजिंग करता है। ये क्या करता है? तो ये पैकेजिंग का काम करता है। ये क्या करता है? पैकेजिंग का काम करता है। और उसके बाद इस संग्रह का काम करता है, ये भी हम समझाते हैं। और उसके बाद ये श्रावण का काम करता है। अब जरा ध्यान से समझेगा। कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है और प्रोटीन भी होता है, लेकिन ये क्या करता है गोल्जी काय? ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग हम जरा समझाते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। जैसे मान लेते हैं एकरा में दूध डाल के ऊपर से झाँक के रबर से बांध दिए, तब वो क्या हो गया? पैक हो गया। तो उसी तरह से गोल्जी काय में थैलिया होता है। वो थैलिया में कार्बोहाइड्रेट जाता है, प्रोटीन जाता है, वसा जाता है, और जब बाहर जाता है तो गोल्जी काय अपने ऊपर से क्या करता है? झाँक लेता है। क्या कर दिया? पैकेजिंग। अब पैक हो गया बाबू, तो एकरा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जमा हो गया। जमा हो गया, संग्रह। और जब कोशिका में कार्बोहाइड्रेट कम जाता है, प्रोटीन कम जाता है, तब एकरा में से अपने आप का हो लगता है? निकलने लगता है। निकलने लगता है, उसी को क्या कहते हैं? श्रवण। ये तीनों बातें क्लियर हुआ। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या है? ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। दूसरा काम का है? ये लाइसोसोम। लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या करता है? निर्माण करता है। क्लियर? लाइसोसोम का क्या करता है? निर्माण करता है। ये लाइसोसोम क्या है? ये टॉपिक अभी तुरंत बताएंगे, बशर्ते वीडियो में बने रहना है। तीसरा काम का है, ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। अब जरा समझेगा कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है क्या। तो यहां जरा ध्यान से सुनेगा। ई का लिखा है बाबू, ई है ग्लाइको, और ई का है प्रोटीन। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अब जरा समझेगा, कार्बोहाइड्रेट के एगो अणु और प्रोटीन के एगो अणु जब आपस में मिलेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। क्लियर? ग्लाइकोप्रोटीन तो समझ में आया।
उसके बाद ये ग्लाइकोलिपिड बनाता है। उसके बाद और ये क्या बनाता है, तो ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। आप जरा ये समझना, लिपिड का मतलब होता है वसा। अब तो ये खुद बता सकता है ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का मतलब वसा। इक्कर कहने के मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट के एगो अणु और लिपिड मतलब वसा के एगो अणु आपस में मिलेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, नहीं ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। क्लियर? तो बताओ गोल्जी का के काम क्या को बताएं, 3 काम बताएं। पहला काम बताएं, ये पैकेजिंग करता है, संग्रह करता है, श्रवण करता है। तो क्या है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। उसके बाद दूसरा काम ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। और उसके बाद तीसरा काम का है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम। अब जरा ध्यान से सुनेगा, ये लाइसोसोम कहते हैं किसको, तो ई हो गया कोशिका और ई हो गया कोशिका में केंद्रक। तो इसमें क्या होता है, थैली पाया जाता है। बड़ा छोटा सभी प्रकार के क्या होता है, थैली होता है। मतलब थैली का आकार या तो गोल होगा, घनाकार, वर्गाकार, कुछ भी होगा। और ई थैली के ऊपर क्या होता है, तो झिल्ली पाया जाता है। ई थैलिया के ऊपर क्या पाया जाता है, तो ई थैलिया के ऊपर झिल्ली पाया जाता है। और एकरे कहते हैं का, एकरे कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का है, तो कोशिका के भीतर झिल्लीदार एक थैली है। कोशिका के भीतर झिल्लीदार एक का है, थैली है। और यही झिल्लीदार थैलिया को क्या कहते हैं, लाइसोसोम। क्लियर? कोशिका के भीतर, भीतर मतलब अंदर थैली है और वो थैली के ऊपर झिल्ली है, यानी झिल्लीदार एक थैली है कोशिका के भीतर, ओकरे क्या कहते हैं, लाइसोसोम। क्लियर? और ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम में एक पाचक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाया जाता है, पाचक एंजाइम पाया जाता है। अब उस पाचक एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक। का नाम है हाइड्रोलाइटिक। उस पाचक एंजाइम का नाम क्या है, हाइड्रोलाइटिक। अब जरा ध्यान से सुनेगा कि आखिर एक काम का है, तो क्या होता है कि कुछ सूक्ष्म जीव जो हानिकारक होता है, ये कोशिका के अंदर क्या करता है, घुस जाता है। और कोशिका के अंदर हानिकारक घुसता है तो उसको कौन बुलाता है, पाचक एंजाइम हाइड्रोलाइटिक बुलाता है। अरे अरे ने सुन। अब बुलाने के बाद क्योंकि वो हानिकारक सूक्ष्म जीव है तो कोशिका के अंदर हानि ही ना पहुंचाएगा, लेकिन ओकरा बुलाता है कौन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बुलाता है, अब बुलाने के बाद ओकरा का कर देता है, मार देता है। यानी यहाँ से ये बात याद रखना कि कोशिका के भीतर हानिकारक सूक्ष्म जीव को मारे के कौन काम करता है, तो लाइसोसोम में एक एंजाइम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वही सूक्ष्म जीव हानिकारक को मारने का काम करता है। यानी एकरा में जो सूक्ष्म जीव गया वो बचेगा नहीं, बचेगा। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। आप तो यहाँ से पहले यही जानता होगा कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, लेकिन काहे कहते हैं ये तो मेमोरी में सेट हो गया, क्योंकि कोशिका के अंदर हानिकारक पदार्थ जाएगा तो ओकरा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पटक पटक के जान मार देता है। इसीलिए लाइसोसोम को किस नाम से जानते हैं, तो आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। यहाँ पे गोल्जी का के हर एक बात बताएं और उसके बाद लाइसोसोम के हर एक बात बताएं। अगर इतना बातें याद रहेगा तो यहाँ से जो भी सवाल आएगा संभावना है नहीं कि आपसे छूटेगा, बशर्ते पूरा एकदम याद रहेगा, आराम से बनेगा। और नहीं याद रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा। क्लियर? यहाँ तक तो बातें समझ में आया। और ज्यादा से ज्यादा क्लास पसंद आता है आपको तो जरा दोस्त लोग को भी बता दिया करो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो।